स्टूडेंट्स का मन में एक ही सवाल चलता है कि सर सीयूटी की एडमिशन प्रोसेस क्या है। हर जगह यूट्यूब पे वो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सर हमें कब फॉर्म फिल करना है, कहां से करना है, कौन एग्जाम कराता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये मन में बहुत सारे आप सभी के डाउट हैं, तो इन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा देश की टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कितने सब्जेक्ट है, क्या हमें लेना है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, पूरी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को लेके चलता हूं कि यार ये सीयूटी है क्या। तो सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली कंडक्टेड बाय एनटीए। किसकी देखरेख में होता है? तो यूजीसी की देखरेख के अंदर ये पूरा आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और यह आंकड़ा इस बार तो 290 या 300 प्लस आप सभी का होने वाला है। यहां पे अगर मैं बात करूं मेन यूनिवर्सिटीज की तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज आप सभी की इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। पेपर के मोड की बात करूं तो आप सभी को सीबीटी मोड के अंदर यह आपको देखने को मिलता है और वहीं 3 सेक्शंस आप सभी के होते हैं जिसके अंदर से आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेपर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। पहला होता है लैंग्वेज सेक्शन जिसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं बात करूं डोमेन सेक्शन की तो इसके अंदर 23 डोमेन्स आप सभी को देखने को मिलता है और जीएटी की बात करूं तो आपको पता है अकेला, यानी कि टोटल हुए 37। इस 37 में से ही आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है पेपर्स। एक सिंपल में बोलूं तो आप सभी जानते हो कि यार बहुत बड़ा आपके सामने समुद्र है, उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग वहां से कलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सीयूईटी 2026 का सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर फॉर्म कब आएगा। तो बेटा इसका जो फॉर्म आप सभी को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा फैब मंथ में। किस में देखने पड़ेगा? फैब में देखना पड़ेगा, मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो फैब 2026 के अंदर, ये मानिए लास्ट वीक है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसके बाद में आप लोग वहां पे पेपर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए। लेकिन देखो यहां पे एडवाइस भी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। ये नोट पता है क्यों लिखा गया? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये डिमांड करती है। सीयूटी में तो आप कुछ भी ले लो, पेपर देके आ जाओगे, काम हो जाएगा। लेकिन मेन काम है पेपर देने के बाद में तुम्हारा स्कोर कार्ड आ जाएगा, देन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना। और वहां पे सबसे बड़ा रूल होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट मैपिंग का। मतलब जो क्लास 12th के तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उसी के सामने सीयूईटी के सब्जेक्ट होंगे और उनको आपको मैप करना है। मतलब इंग्लिश के सामने इंग्लिश, फिजिक्स के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री, बायो के सामने बायो या मैथ्स के सामने मैथ्स, जीएटी के सामने जीएटी। इस तरीके से आपको मैप करना है। अब मान लो आपने क्लास 12th में कुछ और पढ़ा है, सीयूटी में कुछ और देके आ गए, मैपिंग में क्या होगा? कुछ नहीं। अब चाहे आप पूरे 250 में से 250 नंबर ले आओ तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग में आप लोग बाहर हो जाओगे। तो इसलिए कंडीशन कि जो भी आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर डोमेन्स पढ़े हैं और हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पढ़ी है वो आप सभी को लेना है। ठीक है, और जीएटी आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री लीजिए जिससे आपको बेनिफिट होगा और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपने क्या किया? फॉर्म भर दिया, पेपर दे लिया, अब रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद में क्या होती है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका फेज 1 स्टार्ट होता है। यानी कि सेकंड स्टेप हमारी क्या है कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वहां पे अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहां पे आपको हर चीज बताई जाएगी, आपको हर एक चीज आसानी से बताई जाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपका भाई आपके लिए ऑलवेज तत्पर है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड काम होगा, पहला फेज हो गया, यूनिवर्सिटीज क्या करेंगे, फिर आपको मौका देंगे कि आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरिए। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि यार किस कोर्स को, किस कॉलेज को आप लोग ऊपर लेके जाना चाहते हो। मतलब आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का हो सकता है कि सर हिंदू मेरा ऊपर है, हंसराज सेकंड नंबर पे लेना चाहता हूं, रामजस तीसरे नंबर पे, चौथे पे कुछ और। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि सर मैं पहले सेंट स्टीफन को रखूंगा, देन मैं फिर हिंदू को रखूंगा, फिर हंसराज को रखूंगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। कोर्सेज वाइज भी रख सकते हो कि भैया मेरे को सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स चाहिए या फिर मेरे को बीएससी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को बनाते हो, याद रख लीजिएगा। ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद में क्या हुआ, देन आप लोगों ने ये भर दिया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में कॉलेजेस का काम है
तीसरा स्टेप जो आपका वैसे स्टेप 4 है, लेकिन थर्ड जो फेज है उसके अंदर क्या होता है, अलोकेशन होता है, यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट दी जाती है, आपका स्कोर और कट ऑफ पार हो रही है तो आपको मिल जाती है। अब उसके बाद में आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन होंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो कॉलेज आपसे क्वेरी रेज करेगा, उसका रिप्लाई आपको देना है विद प्रूफ। अगर विद प्रूफ आप रिप्लाई दे रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर रिप्लाई नहीं दिया तो एडमिशन प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे। समझ आ गई बात? फिर आप फी पेमेंट करेंगे और फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन ऊपर एक नोट और लिखा हुआ है, क्या है, एडमिशन एट द एनी यूनिवर्सिटी विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन CUET UG 2026, यानी कि यहां पे परसेंटाइल के बेसिस पर नहीं होगा, स्कोर के बेसिस पर होगा। तो टारगेट आप सभी को क्या रखना है, 250 में से 250 की तरफ जाना है, जिससे फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप सभी का अलोकेशन हो जाए। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया होगा। अब मैं लेके आता हूं आप सभी को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए क्या होना चाहिए बेस्ट। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स, एक GAT। क्या है बेटा, GAT की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे A और लिख देना क्योंकि टाइपिंग में A रह गया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, GAT आप लोग यहां पे लिख लेंगे। तो ये आपका क्या है, GAT है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, डन है बेटा जी, ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर आप एक लैंग्वेज लेते हैं, 3 डोमेन लेते हैं, एक GAT लेते हैं, तो मैक्सिमम आप लोग 5 पेपर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना, बेस्ट है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास 3 डोमेन नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वहां पे 2 लैंग्वेजेस ले सकता है। अब लैंग्वेजेस का मतलब क्या हुआ, आप जैसे पढ़ रहे हैं वहां पे क्या होता है, हिंदी लिटरेचर आपने ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर आपने ले लिया, अब वो तो एज ए लैंग्वेज काउंट होता है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करें, उसको सेलेक्ट करें, 2 लैंग्वेज ले लें, 2 डोमेन ले लें और एक GAT ले लें, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक लैंग्वेज लें, अगर साइंस मतलब क्लास 12th में साइंस है तो एक लैंग्वेज ले लें, 3 डोमेन्स PCM या PCB जो भी है और एक GAT। अगर इनको ले लेते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके या BHU जिसके अंदर भी आपको जाना है, तो साइंस से आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रख लेना। कॉमर्स वालों को भी यही लेना है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक GAT, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स जो भी आपके पास है वो आप लोग ले लीजिएगा। आर्ट्स की बात करें तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन है, अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो सकता है या ज्योग्राफी आप लोगों ने ले रखी हो, प्लस GAT। अगर ये आप लोग कर लेते हो ना बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर इनमें गलती करी, काम खत्म, बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फोकस्ड होकर आपको काम करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। ऐसे नहीं आनंद फानंद में कुछ भी कर रहे हो, नहीं भाई, सिलेक्शन की तरफ जाना है, सिलेक्शन को अपनाना है और अपना काम है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा जी। अब बात आती है कि सर और क्या। अब आपके लिए देखो एक चीज और है, ये टेलीग्राम चैनल है बेसिकली आपके लिए, जिसमें आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, चीजें और भी आपको यहां पे मिलती है। मैं यहां पे गूगल मीट भी करता हूं, क्विजेज ही कराता हूं, तो आपको बेनिफिट है, तो इसको ज्वाइन कर लें जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की जरूरत है कि सर कैसे पढ़ें जिससे 250 में से 250 आ जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है अड्डा 24/7 के बैचेस। आप बैचेस के अंदर क्या कर सकते हो बेटा, ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है, जिसके द्वारा आप लोग यहां पे एनरोल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर देंगे। अब बैचेस के अंदर कैसे क्या करना है, कैसे जाना है वो देखिए। तो सबसे पहले आप सभी को यहां पे करियर्स अड्डा, ये है ना, देखो CAREERS अड्डा लिखना है। ये आपके सामने आने के बाद में यहां पे देखो ये रहा CUT अड्डा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पे ऑल कोर्सेज हैं, देखो ये रहा। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या GAT लैंग्वेज जिसके अंदर भी हो आप लोग उसको ले सकते हैं। हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने महापैक होते हैं और ये आपके सामने बैचेस होते हैं जो लेटेस्ट आते हैं। हमेशा मैंने आपको एक ही चीज बोली है, भाई मेरे महापैक की तरफ जाना, क्योंकि इसके अंदर पुराने बैचेस का भी एक्सेस मिलता है, आगे जो बैचेस आएंगे सबका एक्सेस मिलेगा, यानी कि बाप ऑफ ऑल दी बैचेस आप सभी का होने वाला है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप यहां पे आएंगे तो मोर ऑफर्स पे जाएंगे, यहां पे आप लोगों को अप्लाई करना है। एंटर कूपन कोड Y485, ये Y485 लगाओगे तो इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप अपने भाई के साथ जुड़ जाएंगे। Y485 लगाते हैं, पूरी काउंसलिंग की जिम्मेदारी मेरी, आपको अच्छे से पढ़ा तो हम देंगे लेकिन सारी चीजें और भी करा देंगे। ठीक है, यहीं पे एक नंबर आपको गिवन है बेटा, ये रहा 096500762। अब ये डबल ओ का मतलब ओ नहीं है, 0 ही है, 07622 आ गया 47, ये आपके सामने है। इस पे आप लोग जाइए, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप इस पे जाके सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी
आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ठीक है बेटा जी, बाकी मैंने आप सभी को बता ही दिया है। और बैचेस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट और भाई के साथ जुड़ने के लिए Y485 कूपन कोड लगाना है। तो इसी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। कोई गलती हो तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे बड़ी बात, दूसरी एक और चीज मैं बोलूंगा कि आप सभी को है ना, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, आपका भाई आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा, एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों को। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।